आपके साथ जितेंद्र। आज हम मौजूद हैं जोधपुर ज़िले की सर्वश्रेष्ठ गौशाला में। उस गौशाला का परिणाम की बात करूं तो यहाँ की चाहे बड़ी सफाई व्यवस्था की बात करो, चाहे एम्बुलेंस सुविधा की बात करो, चाहे मेडिकल टीम की बात करो, सभी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाली बिलाड़ा गोदाम चिकित्सालय में। दर्शकों, आपको बता दूं कि जब 2020 की शुरुआत में इस गौशाला के संस्थापक राकेश खींची ने जब इसकी नींव रखी थी तो कुछ ही समय बाद कोरोना जैसी भयंकर महामारी हमारे इस पूरे विश्व में फैल गई थी। उस विश्वव्यापी जो कोरोना महामारी थी, उस महामारी के अंदर क्या इंसान, क्या जानवर, क्या पशु, क्या पक्षी, सभी अपनी जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उस मुश्किल दौर में भी इस गौशाला के संस्थान की टीम ने ना तो जो विश्व की गौ माता कही जाती है, उस गौ माता को ना तो कोई तकलीफ आने दी, ना कोई समस्या आने दी। कहते हैं ना, जब साफ नीयत और सही लक्ष्य लेकर के जब पथ की ओर बढ़ते हैं तो लोग जुड़ते जाते हैं और कारवां बनता जाता है। इसी प्रकार राकेश खींची के साथ भी ऐसा कुछ हुआ। जब उन्होंने शुरुआत की थी तो वो अकेले थे और लोग जुड़ते गए। राकेश आचार्य, शेषाराम जी जैसे बड़े लोग यहाँ के साथ जुड़े और एक बड़ा विशालकाय आज 52 लोगों की एक इनके पास बड़ी टीम है और इस टीम पूरे इस गौशाला को संचालित करती है। इस पूरी परिस्थितियों से निकल कर आज बिलाड़ा गोदाम चिकित्सालय एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रही है। आई माता की पावन धन्य धरा और दानवीर राजा बलि की कर्म भूमि बिलाड़ा जैसी पावन धन्य धरा पर दीवान माधव सिंह जी के सानिध्य में एक विशाल भजन संध्या का आयोजन करने जा रही है, जिसमें आने वाली 22 तारीख को शाम 7:15 बजे से एक विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जाने माने गौभक्त कहे जाने वाले डॉक्टर ओम जी मुंडेल और उनके साथ मुकेश जी वैष्णव की उनकी पूरी टीम रहेगी। और किस प्रकार का आयोजन रहेगा, बात करते हैं यहाँ के सबसे पहले अध्यक्ष से। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी और किस प्रकार का आयोजन रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग व्यवस्था के बारे में आपको बताते हैं कि यहाँ पर हम 22 अप्रैल 2023 को यहाँ पर एक विशाल दीवान माधव सिंह जी आई माता की नगरी में सबसे पहला और प्रथम गायों के लिए इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर यहाँ ही हमारे नज़दीक में 4 बीघा ज़मीन में जो यहाँ पर गौशाला के बाजू में है, वहाँ हम आयोजन करेंगे गोदाम चिकित्सालय में भजन। और इसका मुख्य उद्देश्य हमारा ये रहेगा कि यहाँ पर जो भी भामाशाओं द्वारा जो हमें चंदा दिया जाएगा, उस चंदे को अमर रखने के लिए, उनका सदुपयोग होने के लिए, उनके पैसों पर हमेशा लक्ष्मी जी विराजमान रहे। ऐसा माना जाता है कि गायों का जहाँ निवास होता है वहाँ साक्षात कृष्ण, राधा और रुक्मिणी लक्ष्मी विराजमान रहती है। तो इसलिए हम उस पैसों से सर्वप्रथम हम वहाँ पर ज़मीन लेंगे और उसी पैसे के ऊपर ज़मीन ली जाएगी और उसी पर गायों का इलाज होगा, जहाँ गायों को नई ज़िंदगी मिलेगी और नए उनके दिए हुए दान धर्म बढ़ते जाएंगे। दर्शकों, आपको बता दूं कि ये ज़मीन, जिस ज़मीन पे हम खड़े हैं, वो ज़मीन किराए की ज़मीन है और गोदाम चिकित्सालय पिछले 2-3 सालों से अपना कार्यरत कर, लेकिन सभी इनको किराया भरना पड़ता है इस ज़मीन के लिए। और इनका लक्ष्य है कि आने वाली जैसे 22 तारीख को विशाल जागरण होगा, उस जागरण में कहीं ना कहीं दानदाता और भामाशाओं की कृपा से रही तो इस गोदाम चिकित्सालय की अपनी स्वयं की ज़मीन रहेगी। उस ज़मीन की नींव का पत्थर रखा जाएगा और वो नींव का पत्थर मील का पत्थर साबित होगा, ये कही जाना। हमारे साथ गुरु गणेश रामदास जी महाराज हैं, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार का आयोजन रहेगा। मैं पहले तो इन समिति को धन्यवाद देना चाहूँगा जो इन्होंने ये बीड़ा उठाया है और बड़ी अपनी अथक प्रयासों के द्वारा इस गोदाम चिकित्सा को खड़ा किया है और लगातार अपना तन मन और धन से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जो भी इस यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं दानदाता भामाशाह, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। आवश्यकता है कि ये हमारे बिलाड़ा के क्षेत्र में ये पहला गोदाम चिकित्सालय है जो यहाँ इनकी आवश्यकता थी और है और रहेगी। तो लंपी के दौरान जो इन्होंने जो सेवाएं दी हैं वो सबके नज़रों में है, इसी कारण यहाँ इतना बड़ा विशाल ये सारा प्रोजेक्ट हुआ है। और आगे भी हम यही आशा करते हैं कि बड़े और यहाँ जनता के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। 22 अप्रैल शाम को ओम जी मुंडेल के द्वारा जो भजन संध्या होगी, तो हम ये आशा करते हैं आम जनमानस से कि यहाँ जो ज़मीन है, जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो सेवा हो रही है, जो हमारी ये जो गोदाम चिकित्सालय जो समिति की जो मेंबर है, जो इन्होंने जो शुरुआत की है, राकेश जी खींची है, हमारे राकेश जी आचार्य है, हमारे जो शेषाराम जी है और भी झालाराम जी है, जो इन सभी महानुभावों ने, सबका नाम नहीं जानता मैं, फिर भी इन सभी महानुभावों ने जिस तरीके से जो सेवाएं उठाई है, ये एक निस्वार्थ भाव है, एक समर्पण का भाव है। गौ माता को पीड़ा से मुक्त करने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, हम सभी इनमें सहयोगी बने और हम इन्हें होने वाले जो आयोजन 22 अप्रैल को है 2023 को, उसमें ओम जी मुंडेल आएंगे,
तो हम आम जनमानस से अपील भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि ये जो एक तो यहाँ की जो ज़मीन है वो किराए भाड़े की ज़मीन है, किराया भाड़ा भी भरना और गौ माता की सेवा करनी, तो ये बड़ी दिक्कत आती है। तो बार बार सेटअप को चेंज करना ये भी समस्या आती है। तो हम ये चाहते हैं और ये आशा करते हैं आम जनता से कि अपने बहुमूल्य सहयोग और योगदान दे करके उस भजन संध्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं आम जनमानस, और उसमें गौ माता की सेवा के लिए आगे आए। ये हम सबसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि ये जो लंपी जब वायरस था उस दौरान एक गौ माता की एक कविता लिखी थी, एक दो पंक्तियाँ सुना देता हूँ आपको कि अगर हमारे पास भी वोट बैंक की पावर होती, वोट होता, तो हमारे लिए भी वैक्सीन कब की बन जाती, हमारे लिए भी कब की वैक्सीन बन जाती और हमारा भी उपचार हो जाता। उस दौरान भी इस गोदाम चिकित्सालय ने बहुत बड़ा आयोजन किया था, इस बड़ा एक मुहिम चलाई थी। उस मुहिम के दौरान सभी आसपास की 50 किलोमीटर के क्षेत्र की जितने भी गौशालाएँ थी, जो गांव ढाणी में छोटी बड़ी जहां भी इनको जगह मिली वहां इन्होंने छोटे छोटे कैंप लगाए और उस लंपी वायरस के दौरान सभी को जो गौ माता थी उनको इलाज कराया। हमारे साथ वरिष्ठ सदस्य राकेश जी हैं। राकेश जी आचार्य, जानना चाहूँगा राकेश जी, अब इस आयोजन की जो रूपरेखा आपने तय की है वो रूपरेखा किस प्रकार रहेगी और व्यवस्थाएं किस प्रकार रहेगी? हमने जितनी भी जागरण निमित्त जो व्यवस्था की है, पहले तो हम आपको ये निवेदन करते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे और हमारे से रूबरू हुए। हम ये चाहते हैं कि इस निमित्त जो भी दान आएगा गौ माता के लिए वो हम ज़मीन के लिए ही काम में लेंगे। व्यवस्थाओं में हमने सब समिति के सदस्यों ने अपने स्वयं के खर्चे से ये पूरा जागरण का खर्च उठाएंगे। इसमें से एक भी रुपया हम बाहर से मतलब हम अपने स्तर पर निभाएंगे, जितने भी हम सदस्य गण हैं। हमारा उद्देश्य ये रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा जो डोनेट दान आएगा वो गौ माता के लिए ज़मीन ले लेंगे और उस वहाँ पर गौ माता को शिफ्ट करेंगे। इससे क्या है कि यहाँ हमारा जो भी रेंट में देते हैं उससे वो हमारी बचत हो जाएगी। और मैंने भाई साहब ससाराम जी ने, ओम जी ने, कैसाराम जी ने, महेंद्र जी भाई साहब ने, चौधरी साहब ने, हम लोगों ने तय किया है कि प्रमुख काम मैं करूँगा, ये काम वो करेंगे, ये काम वो करेंगे, ताकि काम का बंटवारा हो जाए और इस काम में हम सबका सहयोग बराबर हो जाए। दर्शकों, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी बात यह है कि जो जितना भी डोनेशन आएगा उस दिन 22 अप्रैल 2023 की रात को जितना भी डोनेशन आएगा वो पूरा का पूरा डोनेशन, पूरा का पूरा दान जो बामासाओं की दौलत दे दिया जाएगा, उस पूरा का पूरा दान का प्रयोग गौशाला की ज़मीन खरीदने के लिए किया जाएगा। इसमें जो व्यवस्थाएं होगी, कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं का खर्च आता है, तो खर्च किस प्रकार रहेगा वो जानना बड़ी बात है, क्योंकि खर्च के लिए निमित्त में जहाँ टेंट भी बड़ा टेंट लगेगा, बड़ी लाइट डेकोरेशन होगा, बड़े जो भजन मंडली आएगी उनका भी कहीं ना कहीं खर्च निमित्त होता है, तो उन खर्च किस प्रकार रहेगा वो जानेंगे। इसमें सबसे प्रमुख हमारे साथ जलाराम जी पटेल, जिनकी सबसे भजन संध्या के जो जितने भी भजन मंडली आएगी और साथ में स्मृति चिन्ह जो मोमेंट होगा वो जलाराम जी पटेल और उनके पूरे परिवार की ओर से रहेगा। साथ में बात करूं हरजी राम जी पवार पुत्र गेसाराम जी पवार, उनकी ओर से स्वागत सत्कार के रूप में जो भी साफा, माला और दुपट्टा आएगा वो सब उनकी ओर से रहेगा। और साथ में बात करूँ जो पत्रिका कार्ड की लाभार्थी वो पूरी आयोजन समिति है, वो समिति उठाएगी। और साथ में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और लाइव प्रसारण हमारे ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से भी देख पाएंगे। साथ में लाइव प्रसारण का शेषाराम जी पालावत और मालाराम जी पटेल, वो इस मालाराम जी पटेल और शेषाराम जी पालावत की ओर से इस वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का पूरा खर्च जो उनकी ओर से रहेगा। साथ में बात करूं लाइट डेकोरेशन, क्योंकि नाइट्स एक रात एक शाम भजन संध्या, विशाल भजन संध्या, तो उसमें बड़ी जगमग करने वाली लाइटें चाहिए। उस लाइटों का डेकोरेशन के लाभार्थी रहेंगे रमेश जी पुत्र श्री कालूराम जी चौधरी। और वही बात करूं चाय पानी और वेटर व्यवस्था की, तो ओम जी पटेल जो कि एक जाने माने टेंट हाउस के मालिक हैं, उनकी ओर से रहेगी। साथ में बात करूं टेंट हाउस की जो सबसे पुराना टेंट कहा जाता है माताजी टेंट हाउस, उनके जो संस्थापक हैं वो राकेश जी आचार्य, उनकी ओर से संपूर्ण टेंट की व्यवस्था उनकी ओर से रहेगी। बात करूं बैनर और प्रचार व्यवस्था की, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है तो उसमें कहीं ना कहीं बैनर और प्रचार की आवश्यकता रहती है और आसपास के लोगों को जागृत करने के लिए प्रचार ज़रूरी होता है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। और क्योंकि इस गौशाला को ज़रूरत है आप सब की, जब आप, मैं तो मेरे माध्यम से आपको एक ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से यही निवेदन करता हूँ कि एक बार इस गौशाला में आकर के व्यवस्थाएं देखें। आप इस व्यवस्थाओं को देख करके, मैं खुद इस व्यवस्थाओं से अभिभूत हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से इस गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी समय आता रहता हूँ और इस गौशाला की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत ही
अनुकूल प्रतिकूल कहूँ कितना भी कहूँ, सब बढ़िया से बढ़िया व्यवस्थाएं कर रखी है। सफाई व्यवस्था के मामले में बात करूँ, चाहे चिकित्सा व्यवस्था के बारे में बात करूँ, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और बैनर व्यवस्था के रूप में लक्ष्मण राम जी के पुत्र हैं लादू राम जी, हरजी राम जी, ओम प्रकाश जी पंवार, जो उनकी ओर से बैनर और प्रचार व्यवस्था पूरी रहेगी। और साथ में जो बड़ा आयोजन है तो बड़े बड़े जनरेटर लगेंगे, तो उनमें सब डीजल की व्यवस्था रहेगी। महालक्ष्मी हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आईजी महाविद्यालय के सामने, उनकी ओर से रहेगी। और बात करूँ जनरेटर की व्यवस्था, क्योंकि जनरेटर इतना बड़ा आयोजन है तो जनरेटर भी कई जनरेटर आएंगे, 4-5 बड़े बड़े जनरेटर आएंगे, तो जनरेटर का भी खर्च करने का एक बड़ा खर्च होता है। तो वो खर्च रूपाराम जी तिलायचा और ससाराम जी पलावत की ओर से किया जाएगा। ये सब इस गौशाला के प्रमुख टीम आपके सामने देख पा रहे हैं। परमोला के उस वीडियो के अंदर आप व्यवस्था भी देख पा रहे हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हुई हैं यहाँ की, और कितना बड़ा आयोजन इस गौशाला की टीम करने जा रही है, ये बड़ा देखने की बात है। और आने वाली 22 अप्रैल 2023 को विशाल भजन संध्या गोधाम चिकित्सालय जस्ट पास में श्री आईजी महाविद्यालय के जस्ट सामने